बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 5 के मैथ्स लेक्चर नंबर 16 के साथ हाज़िर है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको क्लास 4 में आप जान चुके होंगे इसके बारे में। यहाँ पे फिर आपको रिपीट करवाते हैं। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि एलसीएम इज़ अ नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अगर आपको नंबर्स मिले हैं तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो आपको नंबर दिए गए होंगे तो उसको एग्जैक्ट कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा। तो बच्चे, एलसीएम जो है, यहाँ पे एलसीएम आपको एक्सरसाइज 2 में दो तरीक़ों से करवाएंगे। एक है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम आपको करवाएंगे यहाँ पे। और दूसरा इसमें है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इन दो तरीक़ों से आपको एक्सरसाइज 2 में एलसीएम सिखाएंगे। आपको एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम बाय डिवीजन में। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह आपने एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था और डिवीजन मेथड किया था। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम Find LCM of the following. Find LCM of the following using prime factorization. Part 1 है 15 and 18। तो बच्चों, 15 और 18 का हमने एलसीएम को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हमने मालूम किए जिस तरह आपने एचसीएफ में किए थे। ये भी सेम उसी तरह प्राइम फैक्टर्स में कुछ और नहीं है। 3 से डिवाइड होता है 3 5 आर 15 और 5 से डिवाइड होगा 5 1 आर 5। अब 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 आर 18। 2 के टेबल में 18 आता है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। फिर ये 9 3 के टेबल में आ जाता है तो 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 5 और 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 एंड 3। अब एलसीएम यहाँ तक तो बच्चों सेम उसी तरह है, ये और ये यहाँ तक बिल्कुल एचसीएफ की तरह है। तो एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन को ले लेते और अनकॉमन को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एलसीएम में ये 3 और ये 3 कॉमन है, इससे आप एक 3 लेंगे। अब बाकी ये 2 अनकॉमन है, इसका ऊपर नंबर नहीं है तो इसको भी हम एलसीएम में रखेंगे। 3 का ऊपर कोई और नंबर नहीं है तो इसको भी हम एलसीएम में रखेंगे। और 5 का नीचे कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इसको भी आपने एलसीएम में रखना है। तो एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ यही फर्क है। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन से एक लेते हैं, बाकी अनकॉमन को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे एलसीएम में आपने कॉमन से एक लेना है और अनकॉमन को भी आपने एलसीएम में रखना है, उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 आर 6, 6 3 आर 18 और 18 5 आर 90। तो ये 90 इसका एलसीएम है। तो 19 ऐसा नंबर है 19, अगर आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इससे रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इससे रिमाइंडर आपका 0 आएगा। पार्ट 2 को देखें बच्चों। 12 16 एंड 22।
12 के प्राइम फैक्टर्स हम मालूम करेंगे पहले। 12 2 से डिवाइड होता है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 6 आर 12, 6 फिर 2 से डिवाइड है, 2 के टेबल में 6 आ जाता है। 2 3 आर 6 और अब 3 खुद प्राइम है तो उसको हम 3 ही से डिवाइड करेंगे। 3 1 आर 3। 16 भी प्राइम नंबर इवन नंबर है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 आर 16, 8 फिर 2 के टेबल में आ जाता है। 2 4 आर 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 आर 4 और फिर 2 1 आर 2। अब 22, 11 2 आर 22 और 11 खुद प्राइम नंबर है तो इसको हम 11 ही से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स 12 16 8 21 के मालूम कर दिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 and 2 and 3। 16 is equal to 2 and 2 and 2 and 2 और 22 is equal to 2 and 11। अब एलसीएम में, एलसीएम ये 3 2s जो है इसमें कॉमन है, इससे हम एक 2 लेंगे। ये 2 2 कॉमन है, इससे भी हम एक लेंगे। एलसीएम में 3 कॉमन होंगे तो उससे भी आपने एक लेना है, और अगर 2 कॉमन होंगे तो भी आपने उससे एक लेना है। अब ये देखिए 2 2 अनकॉमन रहेंगे क्योंकि उसका ऊपर कॉमन नहीं है, नीचे भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी आप एलसीएम में रखें। 3 का नीचे दोनों 16 22 में कोई कॉमन नहीं है तो इसको भी आप एलसीएम में रखें। और 11 का 12 and 16 में कोई कॉमन नंबर नहीं है तो इसको भी हम एलसीएम में रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48, 3 6 आर 18, 48। अब इसी 48 को आपने 11 से मल्टीप्लाई 1 8 आर 8 1 4 1 क्रॉस 1 8 1 4 528। तो 528 हमारा एलसीएम है। ये 528 ऐसा नंबर है, अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 528 को आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 528 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और अगर आप 528 को 22 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा 528, इसका रिमाइंडर आपके साथ 0 आएगा। पार्ट 3 इसमें बच्चे है 7 8 and 14। ये थोड़ा सा आसान है तो ये आपको होमवर्क में दूंगा। पार्ट 4 को आप देख ले बच्चों। इसमें 4 नंबर्स है 13 36 42 and 52। इसमें अब ये 4 नंबर्स आ गए। सोल्यूशन 13 के प्राइम फैक्टर्स 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 है से डिवाइड होगा। 13 1 आर 13। 36 2 से डिवाइड होता है। अगर आप टेबल नहीं पढ़ सकते 36 तक 2 का टेबल तो आप 36 को इसी तरह साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 आर 2, 2 8 आर 16। हमारे साथ आएगा 18। अब 18 इवन नंबर है, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 18 आ सकता है और 2 का टेबल हम 18 तक आसानी से पढ़ सकते हैं। 2 9 आर 18, तो यहाँ पे हमारे साथ 9 आएगा। अब 9 3 के टेबल में आ जाता है तो 3 9 को हम 3 से 3 3 आर 9 और फिर 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 आर 3। तो ये 36 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 42 के प्राइम फैक्टर्स, ये भी 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर है। अगर आप टेबल नहीं पढ़ सकते 42 तक 2 का तो आप इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2। हमारे साथ आएगा 21। 42 को 2 से डिवाइड किया 21 आता है। अब ये 21 ऑड नंबर है, इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट नंबर 2 के बाद 3 आता है तो ये 3 के टेबल में आ जाए। 3 7 आर 21 और 7 फिर 7 के टेबल में आ जाता है। 7 खुद प्राइम है तो ये इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 52 के प्राइम फैक्टर्स, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये भी इवन नंबर है तो इसको भी हम 52 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 आर 4,
2 6 आर 12। हमारे साथ आएगा 26। 52 को 2 से डिवाइड किया, 26 आएगा। 26 फिर इवन नंबर, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 13 2 आर 26 और 13 खुद प्राइम नंबर है, इसको हम 13 ही से डिवाइड करेंगे। अब हमारे साथ चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमने इसका एलसीएम मालूम करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 इज इक्वल टू 1 एंड 13 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर नहीं है तो आप इसके साथ 1 लिख सकते हैं। 36 2 and 2 and 3 and 3 42 2 and 3 and 7 और 52 के प्राइम फैक्टर हमारे साथ है 2 and 2 and 13। अब एलसीएम में क्या लिखना है हमने? एलसीएम में ये 3 2s इसमें कॉमन है, इससे आप एक 2 लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 2 कॉमन है तो इससे भी आप एक लेंगे। ये 3 और ये 3 इसमें कॉमन है दोनों नंबर्स में, 36 और 42, इससे भी आप एक 3 लेंगे। अब ये 13 और ये 13 इन दोनों में कॉमन है तो इससे भी आप एक 13 लेंगे। अब ये देखिए बच्चों, हमारे साथ ये 3 अनकॉमन है क्योंकि इसका कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसको भी आप एलसीएम में रख लें। और ये 7, इसका भी चारों नंबर में कोई कॉमन नहीं है तो इसको भी हम एलसीएम में रखेंगे। अब बच्चों इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, क्रॉस 1 2s आर 2, 1 1s आर 1। अब इसको प्लस करेंगे। 6 5 156, 100 हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 6 आर 18, 3 5 आर 15 और 1 16, 4 468। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 आर 56, 7 6 आर 42 47 और 7 4 आर 28 और 4 32। तो 3276 बच्चों हमारा एलसीएम है। ये 3276 ऐसा नंबर है, अगर आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका 0 आएगा। अगर आप इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अगर आप इसको 42 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और अगर आप इसको 52 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, रिमाइंडर इसमें नहीं आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन 6 पार्ट है, 3 तो मैंने करवा दिए, बाकी पार्ट 5 और 6 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आप खुद इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो बच्चों अपने साथ होमवर्क नोट करें, ये 3 पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 5 एंड 6। तो बच्चों ये 3 पार्ट आप होमवर्क में करेंगे और उस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स की समझ नहीं आएगी। तो फिर भी आपको इसमें कोई मसला हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अब आपको समझाएंगे। थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।